नमस्कार दोस्तों, नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, CDSL का Q2 का रिज़ल्ट आ चुका है, यानी कि सितंबर 2020 तक का जो उनका यहाँ पर हिसाब है वो आ चुका है। तो आज मैं आप लोगों के साथ उसी के ऊपर आपको थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कशन करूँगा और आपको बताऊँगा कि रिज़ल्ट कैसा है, ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, बेकार है, क्या कुछ है, ये बताने की कोशिश करूँगा। तो जो लोग CDSL का स्टॉक लेकर बैठे हुए हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो को गौर से देखिए, समझिए। और अगर आप चाहते हैं कि CDSL का रिज़ल्ट आप खुद से देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा, जहाँ से जाकर आप इसका जो रिज़ल्ट है तो वो आप वहाँ पर जाकर खुद से भी देख सकते हैं। तो बहुत से लोगों को रिज़ल्ट कहाँ पर देखने को मिलेगा, मिला नहीं, क्योंकि CDSL का स्टॉक BSE पे लिस्टेड नहीं है। तो यहाँ पर मतलब लोग यहाँ पर थोड़ा बहुत मतलब क्या कहते हैं उसको, परेशान हो गए कि रिज़ल्ट कहाँ पर देखने को मिलेगा। तो सीधा सीधा आपको मैं यहाँ पर एक लिंक दूंगा, उसके थ्रू आप जाकर जो डायरेक्टली रिज़ल्ट है वो आप देख पाएंगे। तो जो लोग नए यहाँ पर दर्शक हैं, जो लोग पहली बार देख रहे हैं चैनल को, सर सही जगह पर आए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं क्या कुछ है सारा कुछ CDSL का रिजल्ट। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, यहाँ पर पूरी तरह से ऊपर का जो यहाँ पर हेडिंग है वो आप देख पाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द 6 मंथ एंडेड सितंबर 30 2020। यहाँ पर अगर आप देखिए तो ये जो फिगर्स आपके सामने हैं ये सारा कुछ लैक्स में है, यानी कि लाख में है। ये सारा कुछ जो फिगर है मैं आपको यहाँ पर करोड़ में करके यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि क्या कुछ है रिजल्ट। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जो 30 सितंबर 2020 यहाँ पर जो इनका रिजल्ट आया है, और लास्ट क्वार्टर यानी कि जो यहाँ पर इनका जून वाला क्वार्टर गुजरा उनमें अगर आप देखें तो उसमें क्या कुछ था, और पिछले साल सितंबर के महीने में जो उनका रिजल्ट आया था Q2 का, तो वो कैसा था। टोटल इनकम की पहले बात करते हैं। इस वाले क्वार्टर में यानी कि Q2 में इनका जो टोटल इनकम हुआ है, यहाँ पर टोटल इनकम, इनकम फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि जो इनका मेन इनकम है बिजनेस से, डिपॉजिटरी का काम करके जो इनका मेन बिजनेस है उससे कितना आया है, लगभग लगभग 70 करोड़ के ऊपर, ठीक है, 70 करोड़। और पिछले क्वार्टर में कितना था, 52 करोड़, ठीक है, 52 करोड़। यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत जो अमाउंट है वो आप यहाँ पर एडजस्ट कर लीजिएगा, मैं राउंड फिगर में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो 52 करोड़ से यहाँ पर इस वाले क्वार्टर में इनका जो इनकम है वो कितना हुआ, यानी कि रेवेन्यू जिसको कह लेते हैं, वो है 70 करोड़ का। और पिछले साल कितना था, इनका जो मेन ऑपरेशन इनकम कितना था, 40 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर अगर आप देखिए जो इनकम है वो यहाँ पर आपको मेन इनकम जो है इनका, तो 40 करोड़ से 70 करोड़ हुआ ईयरली, ईयर ऑन ईयर। और अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 52 करोड़ से 70 करोड़। और अदर इनकम यानी कि जिसको कहते हैं अन्य आय, ठीक है, वो अगर आप देखें तो 8,90,000 यहाँ पर 8 फ्रेंड्स, 8,90,00,000, 8,90,00,000, ठीक है। और पिछले क्वार्टर में कितना था, 14,78,00,000। और पिछले साल कितना था, 11,98,00,000, ठीक है। तो अन्य आय जिसको कहते हैं उसमें थोड़ी सी यहाँ पर अगर आप देखिए तो गिरावट हुई है, लेकिन अगर टोटल कर ले सारा कुछ जो इनका टोटल इनकम है वो अगर आप देखें तो पिछले क्वार्टर में था 66 करोड़, इस क्वार्टर में हुआ है 79 करोड़, पिछले साल कितना था, 52 करोड़। तो इनकम जो है वो बहुत अच्छा खासा इस वाले क्वार्टर में हमको नजर आता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं टोटल एक्सपेंसेस यानी कि खर्चा कितना हुआ है। तो खर्चा कितना हुआ है, अगर आप देखें इस वाले क्वार्टर में 29 करोड़ का खर्चा हुआ है, पिछले क्वार्टर में 22 करोड़ का खर्चा हुआ है, पिछले साल 24 करोड़ का खर्चा हुआ है। तो ये सारा कुछ तो हम लोग यहाँ पर साइड पे रखते हैं कि खर्चा थोड़ा बढ़ा है। हाँ, खर्चा तो डेफिनेटली बढ़ेगी, कंपनी जितनी बड़ी होती जाएगी खर्चा बढ़ेगा, लेकिन इसको एक बार हमको गौर से भी देखना है। नेट प्रॉफिट में हमको ये सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर आप देखिए इस वाले क्वार्टर में कितना इनका टोटल जो है वो कितना इनको प्रॉफिट हुआ है, तो 38 करोड़ का सीधा सीधा प्रॉफिट इनको इस क्वार्टर में हुआ है। सारा कुछ जो है सब कुछ यहाँ पर निकालने के बाद जो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो रहता है वो 38 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर में 37 करोड़ का था, पिछले साल इस क्वार्टर में था 21 करोड़ का, ठीक है, लगभग 22 करोड़ 21 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पर अगर आप देखिए ईयर ऑन ईयर अगर आप देखिए तो इस वाले क्वार्टर में
बहुत अच्छा इनका जो है वो नेट प्रॉफिट बढ़ा है। लेकिन क्वार्टरली मोड पे अगर मतलब सॉरी फ्रेंड्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे 1 करोड़ का प्रॉफिट जो है वो बढ़ा है, लेकिन प्रॉफिट में यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली है। बाकी अगर आप देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत बड़ा यहाँ पर जो प्रॉफिट में वो उछाल हमको यहाँ पर नेट प्रॉफिट में देखने को नहीं मिली। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो टोटल इनकम में ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में हमको अच्छी बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है। बाकी अगर आप कुछ और यहाँ पर देखना चाहे अर्निंग पर इक्विटी शेयर यानी कि जिसको कहते हैं ईपीएस, अगर आप देखें तो पिछले क्वार्टर में था 3.54 पर शेयर इनका जो है वो ईपीएस था। वो ईपीएस बढ़ता हुआ हमको ईपीएस जिस शेयर का अगर आप देखें कम होगा तो वो बहुत यहाँ पर अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन अगर आप देखें तो ईयर ऑन ईयर भी ईपीएस हमको बढ़ता हुआ नजर आया है 2.10 से 3.64 और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3.54 से 3.64। तो फ्रेंड्स ये था इसका मोटा मोटी एक रिजल्ट। बाकी आप डिसीजन लीजिए क्या कुछ है। मुझको तो ये रिजल्ट अच्छा लगा। लंबी अवधि के जो लोग निवेशक हैं उनको मैं कहना चाहूँगा पैनिक वगैरह मत कीजिए। हो सकता है इस रिजल्ट को लोग समझ ना पाए और स्टॉक में थोड़ा बहुत रिएक्ट भी लोग कर बैठे। लेकिन सर मैं जो समझता हूँ छोटा दिमाग है, बहुत कुछ ज़्यादा कुछ जानकारी मेरे पास नहीं है। यहाँ पर जो इनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मुझको मिला उसी को मैंने यहाँ पर आपको बताया। बाकी इनकम बढ़ रहा है, मैं बस ये चीज़ देखता हूँ कि कंपनी जो है कंपनी इनकम जो है वो बढ़ रहा है या नहीं, यानी कि उसके पास नए कस्टमर आ रहे हैं या नहीं। ठीक है, नए कस्टमर आएंगे तो थोड़ा बहुत यहाँ पर प्रॉफिट जो है खर्चा जो है वो सारा कुछ जो है एक्सपेंस थोड़ा बहुत बढ़ेगा। लेकिन अगर आप देखिए जो नेट प्रॉफिट है उसमें तो बढ़ोतरी करके दिखा दी है। साहब ये बहुत लंबे रेस का घोड़ा है, कोई कुछ भी कह ले, मैं तो स्टॉक के ऊपर बुलिश हूँ। बाकी आपका पैसा है, आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए। हो सकता है आपको ये रिजल्ट ठीक ना लगे, कुछ को तो ये रिजल्ट बहुत अच्छा दमदार लगेगा और कुछ लोग सोचेंगे कि एवरेज रिजल्ट है। मुझको जो लगता है सर ये रिजल्ट जो है इस समय पे, इस सिचुएशन पे, इस टाइम पे बेहतरीन रिजल्ट है। मुझको जो लगता है सर, छोटा दिमाग, बहुत कुछ मुझको यहाँ पर जानकारी नहीं है। मैं जो जितना समझता हूँ मुझको रिजल्ट अच्छा लगा। बाकी आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए। लंबे अवधि के लिए जो लोग यहाँ पर स्टॉक में निवेश करके बैठे हुए हैं उनको सर कहना चाहूँगा, अगर आप यहाँ पर मेरे से पूछे मैं क्या करता तो सर एज ए डिस्क्लेमर आपको बताना चाहूँगा ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में भी है और मैं इस रिजल्ट के चलते इस स्टॉक में कुछ भी मूवमेंट नहीं करना चाहूँगा। तो आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए। स्टॉक अच्छा है, लंबी अवधि के लिए अच्छा है। तो यही था आज का हमारा वीडियो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि आपको यहाँ पर कहाँ से ये रिजल्ट जो है ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो सर वीडियो कैसा लगा ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। कुछ पूछना चाहते हैं वो भी पूछिए। बाकी सर चैनल को सब्सक्राइब करना बार बार भूल जाता है, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, जय हिंद।